यदि आप भी साइबर सिटी गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में फ्लैट या प्लॉट लेने का मन बना रहे हैं तो कृपया सावधान हो जाइए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और बिल्डर दोनों ही इस समय निवेशकों पर भारी पड़ रहे हैं। गुरुग्राम के कुछ ऐसे निवेशक हैं जो आज बिल्डरों से फ्लैट या प्लॉट तो दूर की बात है, उनसे अपना पैसा तक वसूल नहीं पा रहे हैं और लगा रहे हैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर। ऐसे कौन से हैं ये निवेशक, जो किस बिल्डर से है परेशान, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और निवेशकों का मानो आपस में 36 का आंकड़ा सा शुरू हो गया है। हालात ये हो चुके हैं कि आज बिल्डर निवेशकों की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसे ही एक बिल्डर माहिरा होम्स, जिनका प्रोजेक्ट सेक्टर 63A में है, वो भी आज अपने निवेशकों की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि निवेशक उनके खिलाफ डीटीसीपी ऑफिस चंडीगढ़, हाई कोर्ट चंडीगढ़, रेरा ऑफिस गुरुग्राम, एसटीपी ऑफिस चंडीगढ़, यहाँ तक कि डीसी से सभी से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा है। निवेशक इस कदर परेशान हैं कि जिस माहिरा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर सिकंदर छोकर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, क्योंकि उनके चारों प्रोजेक्ट सेक्टर 63A, सेक्टर 68, सेक्टर 95 और सेक्टर 104 सभी के एस्क्रो अकाउंट खाली हो चुके थे। बावजूद इसके लगातार वो अपनी जो डिमांड है वो निवेशकों से करते आ रहे हैं। यही वजह है कि निवेशक परेशान है। ये जो साइट है ये गुरुग्राम के बैरमपुर गांव में कुल 5 एकड़ में बनने वाला 63A का प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 टावर आने हैं, T1, T2, T3 एंड T4। T1 और T2 एक साइड आने हैं रोड के, जबकि T3 और T4 दोनों दूसरी साइड आने हैं। यहाँ के निवेशकों का आरोप है कि उनसे 50% के करीब पैसा ले लिया गया है, लेकिन T3 और T4 की साइट पर तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। और ये सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इस चीज की गवाह भी है कि यहाँ पर सिर्फ मिट्टी प्लेन की गई है और एक डंपर खड़ा कर दिया गया है, मानो अब जैसे यहाँ पर जादू की छड़ी से बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाएंगी। वहीं T1 और T2 की बात की जाए तो यहाँ के निवेशकों का आरोप है कि यहाँ भी दिखावे मात्र के लिए कुछ मजदूर लगाए गए हैं, ताकि उनसे आने वाली जो इन्वेस्टमेंट, जो हर 6 महीने बाद पैसा लिया जाता है, वो वसूली जा सके। और इसी को लेकर अब ये सारे रेरा ऑफिस गुरुग्राम में पहुंचे हैं और उनको ये गुहार लगा रहे हैं कि उनका जो प्लान है उसको टाइम लिंक प्लान, जो कि बिल्डर को शुरू में दिया जाता है टाइम लिंक प्लान कि हर 6 महीने बाद आपको ये इंस्टॉलमेंट देनी है, उसको टाइम लिंक प्लान ना देकर बल्कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान किया जाए, ताकि जितनी कंस्ट्रक्शन हो बिल्डर के पास उतना ही पैसा जाना चाहिए। तो इसी को लेकर ये सारे 63A के निवेशक रेरा ऑफिस पहुंचे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या गुहार लगाने आए हैं। कंप्लेंट हम माहिरा बिल्डर के लिए अगेंस्ट लेके आए हैं, जिनके 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और किसी पे भी 5% ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ है। 50% से ज़्यादा हम अपने प्रोजेक्ट में दे चुके हैं। ऐसे ही 5 प्रोजेक्ट और हैं। सारे के सारे बिल्डर्स, सारे के सारे बायर्स परेशान हैं, क्योंकि कोई मकान बन नहीं रहा है और बिल्डर हमसे तंग कर रहा है, बार बार पैसे मांग रहा है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट दे दो। बैंक ने उसने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, बैंक उन्हें पैसे नहीं दे रहा, ना ही नया लोन पास कर रहा है। तो अब हम अपनी जेब से कैसे इंस्टॉलमेंट पूरी करें। माहिरा 63 में अभी 4 लोग बस कंस्ट्रक्शन के उन्होंने खड़े करे हैं, वहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा और पिछले साल भर से कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पे। इनफैक्ट जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है 1.5 साल से 2 साल से कोई काम नहीं हुआ है। अभी सिर्फ 2 से 4% उन्होंने काम करा वहाँ पे। जब आप मिलने जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं पैसे दे दो, हम काम शुरू करेंगे। लेकिन आज भी बुलाया था, आज भी कुछ लोग गए थे, लेकिन कोई काम शुरू नहीं हो रहा वहाँ पे। काम वैसे का वैसा है, बस 4 लोग खड़े कर रखे हैं ताकि और पैसा ले लिया जाए। अब क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हमने केस भी किया था बट कुछ आगे नहीं हुआ। अब हम प्लान सर के पास ही आए हैं कंप्लेंट लेके, ताकि कुछ सुनवाई हो और उसे पुश किया जाए बिल्डर को कि आगे वो काम शुरू करे। हालांकि सेक्टर 63 माहिरा होम्स के जो बिल्डर हैं, इनको प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा करना है और 1 साल एनवायरनमेंट क्लियरेंस का भी इनको मिल सकता है, यानी कि 2025 तक का इनके पास टाइम है। लेकिन जो पिछले 3 सालों में 2 टावर तो खड़े ही नहीं किए और 1 टावर पे मात्र थोड़ा बहुत काम हुआ है। निवेशक जैसे बता रहे थे कि उन्होंने
सिर्फ 3 से 4% या 10% तक काम किया है। तो अब क्या कोई जादू की छड़ी घुमाकर बिल्डर यहाँ पर 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा करेंगे? क्योंकि साफ तौर पर जो निवेशक है उनका ये आरोप है कि एस्क्रो अकाउंट खाली हो चुका है। अगली इंस्टॉलमेंट वो तब देंगे जब गवर्नमेंट कोई ना कोई इसके सॉल्यूशन निकालेगी, लेकिन एस्क्रो अकाउंट खाली होना भी सबसे बड़े चिंता की बात है। ये पूरा ही हमें लगता है गवर्नमेंट और बिल्डर का मिला हुआ कहते हैं एक एजेंडा है लोटी से पैसे लेने का। आप देखो एस्क्रो अकाउंट के अंदर पैसे सभी निकाल चुका है बिल्डर, उसमें सिर्फ 600 रुपये बढ़े हैं एस्क्रो अकाउंट में। अब मुझे बता दीजिए रेरा के बिना मिले हुए कैसे एस्क्रो अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं? तो ये तो सीधा सीधा कहते हैं धांधली चल रही है सर, कहते हैं मायरा की कहते हैं टुवर्ड्स द एलोटिस। क्या आगे आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? सर हम रेरा से यही चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इन्होंने एक क्या कहते हैं ऑर्डर पास किया था अगस्त के अंदर कि हम इसको प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान कर रहे हैं, उससे हम बहुत खुश थे, हमें रिलीफ मिला था कि ठीक है जैसे जैसे बनेगा हमको वैसे वैसे पैसे देने हैं। वो भी इन्होंने सितंबर में कहते हैं रिवोक कर दिया। हम वही चाह रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान को दोबारा इंप्लीमेंट किया जाए ताकि क्या कहते हैं बिल्डर हमसे नाजायज़ पैसे ना ले सके, और वो जब जैसे जैसे बनाएगा हम पैसे देने को तैयार हैं। यानी टाइम लिंक प्लान पे भरोसा नहीं है सर? टाइम लिंक प्लान में हमारा 50% पैसा जा चुका है, मौके पे 3% कहते हैं कंस्ट्रक्शन हुई है। आप बता दीजिए कैसे हम कहते हैं उस पर विश्वास करें? उसने अभी हमें कहते हैं 4 जनवरी को सेकंड रिमाइंडर भेज दिया है नेक्स्ट पेमेंट के लिए। अगर हम वो नहीं भरते हैं तो हमारे फ्लैट कैंसिल करने की हमें धमकी दी जा रही है। तो कैसे ही हम कहते हैं टाइम लिंक प्लान पे विश्वास करें? सर सुनने में तो ये है कि एस्क्रो अकाउंट खाली हो चुका है। हमने सिकंदर साहब से पूछा भी कि एस्क्रो अकाउंट में पैसे कितने हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप ये पूछने के हकदार नहीं बनते हैं और ना मैं आपको बता सकता हूँ। निवेशकों के आरोपों का जवाब लेने के लिए हमने माहिरा होम्स के डायरेक्टर सिकंदर छोकर को ट्यूसडे को जब फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि वो 2 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए हमें थर्सडे का समय दे दिया गया। थर्सडे को हमने जब उन्हें फिर से मैसेज किया तो उन्होंने हमें मना कर दिया, क्योंकि उस दिन वो सेक्टर 68A के निवेशकों का जवाब देने के लिए STP ऑफिस पहुंचे हुए थे। उसके बाद फ्राइडे का तय हुआ, लेकिन फ्राइडे भी फ़ोन पर बात हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें फिर से समय नहीं दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि आखिर डायरेक्टर क्यों इस सब से बच रहे हैं, क्यों वो इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं एस्क्रो अकाउंट खाली होने के, आखिर वो उनसे बचना क्यों चाह रहे हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।